Hello everyone, welcome to the A to K Clues YouTube channel. Today we will be discussing about the CUET English section analysis. This video is very important for the 2026 CUET exam. As in this video हम इस एग्ज़ाम के इस सेक्शन की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. टॉपिक वाइज वेटेज, कौन कौन से टॉपिक्स की कितनी वेटेज रहती हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है. सो हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनके ऊपर फोकस करना है और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलेंगे सो दैट कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा रिज़ल्ट ले सकें. सो कमिंग ऑन टू द सेक्शन 1 विच इज़ द लैंग्वेज टेस्ट, ये सबको पता ही होगा. सो एग्ज़ाम पैटर्न का ओवरव्यू पहले देख लेते हैं. आई थिंक अभी तक सबको पता चल गया होगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं. 5 मार्क्स का 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 इज़ फॉर द नेगेटिव इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग. सो टोटल आपके 50 मार्क्स का ये सेक्शन होता है एंड यू गेट 1 आवर. आपको 1 घंटा मिलता है ये वाला सेक्शन कंप्लीट करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप मिस भी नहीं कर सकते और आप कम प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 to 18 क्वेश्चंस रहेंगे. सो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. कुछ बहुत ईजी होते हैं कि आप पैसेज पढ़ के ही वो कर सकते हैं. आगे हम ट्रिक्स और भी समझेंगे कि कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कम टाइम में जल्दी से सॉल्व कर सके. बट ये वाला सेक्शन मोस्ट स्कोरिंग भी होता है और सबसे ज़्यादा गलती के भी इसी में चांस होते हैं. सो मेक श्योर आप इसकी प्रैक्टिस करें. सेकेंड इज़ वोकेबलरी. अब वोकेबलरी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पूछी जाती है. इट कम्स इन लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स में पूछी जाती है. आपको कोई पैसेज में से वर्ड दे देंगे कि आपको इसका मीनिंग बताना है. कोई फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे टू कंप्लीट द सेंटेंस. कोई आपको सब्सटीट्यूशन में दे देंगे कि इस वर्ड का सब्सटीट्यूट में एंटोनिम या सिनोनिम यूज़ कीजिए. सो ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं सारे वर्ड्स को फोकस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे सो हम आगे PYQ से ही रिलेटेड जो PYQ में ट्रेंड्स देखे गए हैं, जो भी अदर कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में PYQs आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उनसे रिलेटेड मीनिंग्स, उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स, हम सब मतलब ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम इस चैनल पे सॉल्व करवाएंगे यूजिंग दी नेमोनिक टेक्निक. बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें उसमें भी ज़्यादा टाइम देना होता है. सो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कैसे याद कर सके. मैं PYQ में आगे डिस्कस भी करके बताऊँगी कि वोकेबलरी का कितना वेटेज होता है. इस चीज़ को कुछ लोग लाइटली ले लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, बट ये ऐसी चीज़ है कि कम टाइम देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्ट्रेच कर सकते हैं. सिमिलरली ग्रामर वोकेबलरी से कम पोर्शन का है और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स और प्रपोजिशन जैसे टॉपिक्स कर लेते हैं, 5 to 6 मेन टॉपिक्स, तो ये है कि आप 15% ऑफ द पेपर आराम से सॉल्व कर लेंगे. यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मे बी मोर दैन दैट, बट डेफिनेटली अगर ये 2 टॉपिक पे एक्टिव पैसिव मेनली एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपकी अगर पकड़ है तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. नेक्स्ट इज़ द लिटरेरी एप्टीट्यूड. इसका सबसे कम वेटेज होता है, 20% भी नहीं, आई थिंक 10 to 5% ही मान लीजिए. बाकी कुछ 5-10% 2-3 ईयर्स के एग्जाम्स का एनालिसिस है. सो डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी कैरीज मोस्ट ऑफ द मार्क्स. लिटरेरी एप्टीट्यूड में आपसे पोएटिक डिवाइसेस पूछ लेंगे, टोन पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं. सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं. सो आई वुड प्रेफर कि इस पर ज़्यादा रिलाई ना करके, ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही, बट इन 3 सेक्शंस के ऊपर वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर, इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करना है. टॉकिंग अबाउट द वोकैबुलरी, मैं आपको एक बारी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो दीज आर द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 12. सो यही 12 to 15 क्वेश्चंस का ही वेटेज रहता है. अगर मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी हमारी और वीडियोस में हम बाकी के जितने भी ईयर्स के पेपर हुए हैं अभी तक उन सब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे. उनसे रिलेटेड नेमोनिक टेक्निक्स भी मैं बताऊँगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन to form a meaningful sentence. The principal addressed us in the assembly and dash the rumors of an early summer break ends. I think इसमें ends रह गया लिखना, बट ठीक है, you can add ends over there. So option A defended, option B quashed, option C cleared and option D is rebuked. अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से चूज़ कर सकते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेन वोकैबुलरी के लिए आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो क्वॉश को आप क्रश से सिंबलाइज कर सकते हैं, क्वॉश क्रश. तो प्रिंसिपल ने जो भी
रूमर्स फैल रहे थे रिगार्डिंग दी अर्ली समर ब्रेक, उस सबको क्रश कर दिया। डिफेंडेड का मतलब मुझे डिफेंड मत करो, मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे लिए आप सपोर्ट में कुछ मत बोलो, मेरे डिफेंस में आप कुछ मत बोलो। आई गेस डिफेंस का मीनिंग आपको पता होगा कि मेरे सपोर्ट में कुछ मत बोलिए आप। तो डिफेंस मतलब आपका सपोर्ट करना। हमने क्लियर्ड इज़ टू क्लियर इट, क्लियर कुछ नहीं हुआ है, दैट ही क्लियर्ड द रूमर्स, यस यू कैन से दैट, बट नहीं, जो भी रूमर्स थे उनको क्रश करा है। रिब्यूक्ड इज फैसला वापस ले लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज़ अ ग्लॉसी साइकोफेंटिक पोर्ट्रेयल। साइकोफेंटिक, साइको और फैंटिक वर्ड से ही याद करो। साइको, फैन, एक फ़ैन है जो बहुत ही ज़्यादा साइको है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके पीछे पीछे आता रहेगा। वर्ड्स को अगर आप याद करते रहेंगे, वर्ड्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम जब PYQs करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो साइको फैन क्या करेगा, फ्लैटर करता रहेगा, आपके पीछे आता रहेगा, पीछे दौड़ता रहेगा। सो साइको फैंटिक इज़ फ्लैटरिंग। ये सारे क्वेश्चन है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इस, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बस एक आपको आइडिया देने का था कि किस किस पोर्शन के कितना कितना पार्ट आता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी 15 to 18 ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते ही हैं। वी विल बी डूइंग कॉम्प्रीहेंशन के 2-3 सेट्स लेटर इन द वीडियो। सो ये छोटी सी वीडियो है, दैट्स इट फॉर इट। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड, ट्रस्ट मी, अगर आप 1 से 2 वीडियोस देखेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे, और 1-2 वीडियोस के बाद आप 2025 हो गया, 24 का पेपर उठा के देख लीजिए। यू विल सी कि आप 50 to 60%, ऑलमोस्ट 60 to 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दे रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।